अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू है, तो इस सिलसिले में हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था फर्स्ट जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो, और फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने याद भी करना था और आपने ये याद किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज हमारे जो क्लास वर्क में है डायरी में, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन आवर डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 52, ये वाला है पेज नंबर 52, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें है मैनी कंट्रीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल, बहुत सारे ममालिक हैं जो फाइनेंशियल मतलब पैसों की सूरत में है, एंड टेक्निकल असिस्टेंस और तकनीकी असिस्टेंस के मतलब टेक्निक्स डिफरेंट बता के हेल्प, असिस्टेंस होता है हेल्प करना, टू हेल्प पाकिस्तान की मदद करने के लिए, टू इम्प्रूव के वो बेहतर कर सके अपनी इकोनॉमी को, अपनी मीशत को। रशिया प्रोवाइडेड, रशिया ने क्या मुहैया किया था, मतलब रूस ने असिस्टेंस, उन्होंने मदद की थी जो इस्टेब्लिश कायम करने के लिए स्टील मिल इन कराची, कि कराची में एक स्टील मिल को तामीर किया जा सके। कनाडा ने क्या हेल्प की थी, कनाडा प्रोवाइडेड सिमिलर असिस्टेंस, कनाडा ने भी उसी तरह की मदद फ्राहम की थी फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कराची, के कराची में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा सके। चाइना हैज़ मैनी प्रोजेक्ट्स ऑन द लिस्ट, चाइना ने भी इसी तरह बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो कि लिस्ट पे हैं टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बनाए हैं, उसमें पाकिस्तान की हेल्प की है, असिस्ट किया है पाकिस्तान को कि उनकी मईशत बेहतर हो सके। रिसेंटली मतलब जो मौजूदा में है, जो सबसे रिसेंट है, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कि अब जो जैसे हमारा काम है सारा कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप पे, तो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो ऑनलाइन काम करके पाकिस्तान हैज़ बीन एबल, पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है टू स्टैब्लिश बना सके बेटर मार्केटिंग। मार्केटिंग होता है किसी चीज़ को सेल करना, उसके लिए एड्स देना, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुँचाना। मीडिया स्टाइल डिफरेंट तरह के अब पोर्टल्स बन चुके हैं, वेबसाइट्स बन चुकी हैं, ऐप्स बन चुकी हैं। एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह आप बगैर वहाँ जाए कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरों को अपनी बात समझा सकें और ख़ुद भी उससे बहुत कुछ सीख सकें। इन आल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के तमाम सूबों में ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट की मदद की वजह से, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में देयर हैज़ बीन ग्रेट इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सनती जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट टाइम, कि हम मौजूदा दौर के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 52 पे। उसके बाद है हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंक्रीज़ आर एक्सपोर्ट्स, हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है आपका पेज नंबर है 50, ठीक है। चैलेंजेस टू इम्प्रूव रेवेन्यूज़ फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट से जो हमारे पास पैसे आते हैं हमारे मुल्क में, जो हमारे लिए बेहतरी के मतलब फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी मीशत बेहतर करने के लिए हम उसमें क्या क्या इकदाम ले सकते हैं। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में तमाम ममालिक ट्राइज कोशिश करते हैं टू ग्रो इट्स एक्सपोर्ट्स, के अपनी दरामदात को बढ़ा सकें, टू इम्प्रूव बेहतर कर सकें इट्स बैलेंस, उनका जो एक बैलेंस है फॉर द ट्रेड, इन ट्रेड तिजारत में, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ताकि वो मईशी तौर पर तरक्की कर सकें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान मोस्टली इम्पोर्ट रॉ मटीरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, पाकिस्तान ज़्यादातर दूसरे ममालिक से लेता है, इम्पोर्ट करता है रॉ मटीरियल और मतलब ख़ाम माल लेता है और बनी बनाई चीज़ें भी लेता है। टू इंक्रीज़ इट्स एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान को अगर अपनी दरामदात को ज़्यादा करना है, एंड टू अर्न फ़ॉरेन एक्सचेंज, कि वो दूसरे ममालिक को बेचकर हम उससे ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज ले सकें, क्योंकि मतलब फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर वो डॉलर्स में है, पाउंड्स में है, तो वो यहाँ पे आके करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ में शिफ्ट होकर उनसे हम अपनी मईशत बेहतर कर सकें। पाकिस्तान शुड टेक द फॉलोइंग मेजर्स, अब क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सके। पहला है इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स ऑफ हायर वैल्यूड गुड्स, मतलब ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए जिनकी प्राइस ज़्यादा है, जिनकी बाहर जो है वो डिमांड ज़्यादा है। इम्प्रूव द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और दूसरा ये है कि जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक के साथ एक्सपोर्ट करें, उनको दे रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि उनको बेहतर से बेहतर बनाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी को बेहतर करें। एक्सप्लोर द मार्केट फॉर एक्सप्लोर मोर मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट, एक चीज़ हमने बना ली है तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि किस किस ममालिक में हम उन्हें भेज सकते हैं, क्या क्या उसकी मार्केट है, कहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसको देख के करना है हमने। इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम
थ्रू ग्लोबल डिमांड एंड आईटी सॉल्यूशंस। मार्केटिंग सिस्टम मतलब हम अपना ये सिस्टम कि हम उसको कैसे बेचेंगे, उसके लिए हम क्या क्या मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या खसूसियात हम बता सकते हैं। ऑनलाइन आईटी के ज़रिए हम ये क्या क्या बेहतर कर सकते हैं ग्लोबल डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक हम उसकी मार्केटिंग करें। इम्प्रूव टूरिज़म इंडस्ट्री। टूरिज़म इंडस्ट्री मतलब जितने सयाह यहाँ पे आएंगे उतने वो यहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगे, या अगर बाहर वो जाते हैं वापस अपनी कंट्रीज़ में तो वहाँ अपनी कंट्रीज़ के लोगों को बताएंगे तो उतनी ही हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो ये इसका आंसर है पेज नंबर 50 पे, ठीक है। और होमवर्क में आपने जो इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, इम्प्रूव इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स ऑफ हायर वैलिड गुड्स से लेके इम्प्रूव टूरिज़म इंडस्ट्री, जो 5 स्टेप्स हैं कि ये हमें लेने चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ज़्यादा करने के लिए, ये 5 स्टेप्स आपने होमवर्क करके लाने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन आज की डायरी में हैं। आज का आपका काम है ये दोनों आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। आपने लाजमी साथ साथ अपना काम करते जाना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।